रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। सुंदरकांड में एक लाइन आती है जिसमें कहा जाता है, चलत मरुत 49। तो मरुत आखिर कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी आपको विष्णु पुराण में पढ़ने को मिलेगी और ये तो आप जानते ही हैं कि ऋषि कश्यप की अलग अलग स्त्रियों से अलग अलग लोग जन्म लेते हैं। जैसे किसी से असुर लेते हैं, किसी से देवता लेते हैं, कोई नाग को जन्म देती है, कोई पक्षियों को जन्म देती हैं। ऐसे ही एक स्त्री थी जिनका नाम था दिति, जिनसे दैत्यों का जन्म हुआ। जब देवराज इंद्र ने सभी देवताओं का नाश कर दिया, तब ऋषि कश्यप की ये जो पत्नी थी दिति, वो उनके पास आती हैं, उन्हें प्रसन्न करती हैं और उनसे ये वरदान मांगती हैं कि मुझे एक ऐसा तेजस्वी पुत्र दीजिए जो इंद्र का वध करने में समर्थवान हो। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी अपनी भार्या दिति को वो वरदान दे देते हैं और उस अति उग्र वर को देते हुए उनसे कहते हैं, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ साफ सफाई और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। यानी कि जो गर्भावस्था की समय थी वो 100 वर्ष की थी। जब देवराज इंद्र को ये पता लगा कि दिति के गर्भ में जो बच्चा है वो उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, तो इंद्र भी विनय पूर्वक उनकी सेवा के लिए वहां पर आ पड़े। उनकी शौच आदि में यानी कि साफ सफाई में कोई अंतर पड़े, ये देखने की इच्छा से इंद्र हमेशा वहां रहते थे कि कोई गलती हो जाए और इंद्र को समय मिल जाए गर्भ का वध करने का। एक दिन ऐसा ही होता है। अंत में जब 100 वर्षों में कुछ कमी रह जाती है, तो एक दिन दिति बिना पैरों को धोए हुए अपनी शैया पर लेट जाती हैं। उस समय घोर निद्रा उन्हें घेर लेती है और इंद्र हाथ में वज्र लेकर उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर देते हैं। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने पर वो गर्भ जोर जोर से रोने लगता है। इंद्र कहते हैं मत रो, यानी कि संस्कृत में मां रोदिहि। तो बार बार इंद्र कहते हैं मत रो, लेकिन जब वो नहीं चुप होता तो एक एक के फिर से 7 टुकड़े कर देते हैं, यानी कि टोटल 49 टुकड़े। और क्योंकि इंद्र बार बार कह रहे थे मां रोदिहि यानी कि मत रो, इसीलिए वो जो 49 टुकड़े होते हैं वो जन्म लेने के बाद मरुत गण कहलाते हैं और बाद में ये मरुत जो हैं ये इंद्र के सहायक बनते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी आपको विष्णु पुराण में पढ़ने को मिलेगी मरुत गणों के जन्म के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।